हम भी जब हार थाक के जब घर पहुंचते हैं, जब सेट से घर पहुंचते हैं, फिल्म के सेट से, तो मुझे लगता है कि जब दरवाजा में नॉक करूं तो कोई दरवाजा मेरा बेटा खोलने आए, मेरी बेटी खोलने आए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो एक दर बिहारी अंदाज में जिस तरह से उस गाने पर पीएम मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेता है, एनडीए के शीर्ष नेता, वो बिहारी अंदाज में जो गमछा हिलाते हुए नजर आ रहे थे, ये भी एक अभी आ रहे थे क्या, अभी भी लगातार देखने को मिल रहा है। पवन सिंह 2026 में पवन सिंह के लिए बहुत कुछ खास होने जा रहा है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि जो मेहनत किए हैं उनका लाभ तो पवन सिंह को मिलना चाहिए। कि ज्योति सिंह बैकग्राउंड में पवन सिंह का गाना बजा रही हैं और खूब मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। बीजेपी की यही परंपरा रही है कि वो कभी भी मतलब जो सीट है उसके पास, तो उसमें अगड़ी और पिछड़ी जाति को ही भेजती है, दोनों अगड़ी जाति को नहीं भेजती। तो ऐसे में पवन सिंह कैसे जा सकते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां एक और बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और राज्यसभा की सीटों पर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में पवन सिंह का नाम भी शामिल है। पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। बीजेपी के एक सीट से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है। जहां एक और राज्यसभा की सीट को लेकर पवन सिंह का नाम की चर्चा है, तो वही पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद को लेकर भी अब चर्चाएं हो रही है। लेकिन इसी बीच अब पवन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर ज्योति सिंह भी शामिल हो सकती हैं। ये खबरें भी सामने आ रही हैं। आपने देखा है कि किस तरीके से जब पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद चल रहा था, लेकिन अब उनके जन्मदिन पर ज्योति सिंह शामिल हो सकती है। तो आज इसी सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी मनीष जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो विवाद है तलाक को लेकर, वो अब खत्म हो चुका है क्या? इसी बातों को लेकर वो मुलाकात करेंगे या फिर कोई और बात है? तो मनीष जी, जो पवन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर ज्योति सिंह मुलाकात करने वाली है, ये जो खबर सामने आ रही है, आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है और किस मामले को लेकर इस बार ज्योति सिंह और पवन सिंह मुलाकात करेंगे? देखिए, भोजपुरी जगत के कुमल, भोजपुरी जगत के जो पावर स्टार के नाम से फेमस है पवन सिंह, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग्स बढ़ गई है कि वो कहीं भी जाते हैं तो लंबी कतार देखने को मिलता है। चाहे सोशल मीडिया की बात हो या कोई उनका कार्यक्रम हो या कोई जनसभा हो, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की आपने चर्चा की, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम जो स्टार प्रचारक के रूप में पवन सिंह सभा कर रहे थे, उसमें एक अलग ही जनसलाब दिखने को मिलता था, एक अलग ही फैन फॉलोइंग्स दिखती थी पवन सिंह के। ऐसे में पवन सिंह देखिए अपने जन्मदिन पर बहुत कुछ खास करते हैं और कुछ नया करने का प्लान में रहते हैं। तो इस बार पवन सिंह का 5 जनवरी को पवन सिंह का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर जो खबर निकलकर सामने आ रहा है, हालांकि अभी जो मामला है कोर्ट में चल रहा है, ज्योति सिंह और पवन सिंह का तलाक का मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं है, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रहा है कि पवन सिंह के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है ज्योति सिंह को उनके बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए। और जब से ये निमंत्रण भेजा गया है, या जब से ये खबर सुर्खियां बिटोर रही है, ज्योति सिंह के जो सोशल मीडिया हैंडल है, तमाम तस्वीर लगातार देखने को मिल रहा है कि ज्योति सिंह बैकग्राउंड में पवन सिंह का गाना बजा रही हैं और खूब मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। कमेंट्स बॉक्स जब उनका पढ़िएगा तो कमेंट्स में लिखा आ रहा है कि पवन सिंह जी का जो गाना का असली इंजॉयमेंट होता है वो ज्योति सिंह उठा पाती है। तो जो पवन सिंह का चाहने वाले हैं, ज्योति और पवन सिंह को चाह रहे हैं कि फिर से वो एक हो जाए, दूरियां अब ना बढ़े, जो कोर्ट का मामला है सही दिशा में फैसला है और फिर से ये लोग एकजुट हो जाए। इसी वजह से उनको निमंत्रण दिया गया है। हाँ, तो हो सकता है इस बार कुछ खास। ऐसे 2026 पावर स्टार पवन सिंह के लिए बहुत खास रहने वाला है। आपने राज्यसभा की बात की, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम भी आ गया, चुनाव खत्म हो गया, नई सरकार की गठन भी हो गई, लेकिन राज्यसभा का चुनाव सामने आ रहा है। 9 अप्रैल 2026 में 5 जो बिहार के राज्यसभा सांसद है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तमाम फॉर्मूला भी हम लोग बताए थे कि 42 विधायक के मत से एक राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। तो ऐसे में फॉर्मूला हम लोग इससे पहले एपिसोड में बता दिए थे। तो खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि जो मेहनत किए हैं उनका लाभ तो पवन सिंह को मिलना चाहिए। तो इस वजह से उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। 2024 में टिकट नहीं मिला, बंगाल से टिकट मिला आसनसोल से, तो वहां से चुनाव नहीं लड़के पवन सिंह चाह रहे थे कहीं और से चुनाव लड़ना, लेकिन वहां से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया, तो पवन सिंह बागी बने और
काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़े, जिसका नतीजा आपको सामने देखने को मिला, जिसके वजह से एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पावर स्टार ने अपना पावर का प्रयोग किया और जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिली बिहार में एनडीए को, तो कहीं ना कहीं इसमें पवन सिंह का भी अहम रोल है। हालांकि जो तस्वीर है नीतीश और मोदी जी का चेहरे पर चुनाव हो रहा था, 10,000 का भी लोग चर्चा कर रहा है कि 10,000 काफी किफायती रहा है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के नीतीश कुमार को वोट की है, नीतीश कुमार के नाम पर वोट की है। लेकिन स्टार प्रचारकों का भी अहम योगदान है इस चुनाव में, इस नई सरकार के गठन में। ज्योति सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं, वो भी काराकाट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन हालांकि वो भी नहीं जीत पाई। तो ऐसे में क्या इस विवाद को लेकर, जो इस बातें को लेकर भी पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह की चर्चा हो सकती है, क्योंकि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं। देखिए, ज्योति सिंह चाह रही थी कि चुनाव लड़े और इसमें हमारा पवन सिंह समर्थन करे, और ज्योति सिंह ज्यादा प्रयास में थी कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले, क्योंकि देखिए पहले का तस्वीर आप देखिएगा, ज्योति सिंह पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंची थी या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेता है उनसे मुलाकात करते हुए नजर आई थी चुनाव से पहले। लेकिन वहां से जब आश्वासन नहीं मिला तो फिर अलग अलग रुख बदली और अलग अलग पार्टी के पास गई, वीआईपी पार्टी के पास भी गई, उसके बाद जनसुराज जो प्रशांत किशोर के से भी उनकी मुलाकात हुई। तो कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई चुनाव से पहले कि ज्योति सिंह जनसुराज के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि काराकाट लोकसभा के किसी विधानसभा से वो चुनाव लड़ने वाली थी, ये फाइनल था, लेकिन किस पार्टी से चुनाव लड़ेगी ये फाइनल तय नहीं हो पा रहा था। ज्योति सिंह लगातार प्रयास कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाए। वहां से जब आश्वासन नहीं मिला तो वीआईपी पार्टी से वो प्रयास की, उसके बाद जनसुराज से प्रयास की, लेकिन जब कहीं से टिकट नहीं मिला तब ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान की। इस बीच में आपको आपको देखने को मिला होगा किस तरह से पवन सिंह और ज्योति सिंह पवन सिंह के लखनऊ वाले घर पहुंच जाती है। वहां पर किस तरह से तांडव देखने को मिलता है, पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंचती है। तो तमाम तस्वीरें लगातार हम लोग दिखा रहे थे उस चीज को, चुनाव से जो पहले कहा था। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली, प्रचंड बहुमत के बाद एनडीए की नई सरकार के गठन होने के बाद अब जो खबर निकलकर सामने आ रहा है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के जन्मदिन पर शामिल हो सकती है। ऐसे में अगर एक और बात सामने आ रही है कि पवन सिंह को जो राज्यसभा भेजा जाएगा, तो नितिन नवीन भी स्वर्ण जाति से आते हैं और पवन सिंह भी स्वर्ण जाति से आते हैं, और बीजेपी की यही परंपरा रही है कि वो कभी भी मतलब जो सीट है उसके पास, तो उसमें अगड़ी और पिछड़ी जाति को ही भेजती है, दोनों अगड़ी जाति को नहीं भेजती। तो ऐसे में पवन सिंह कैसे जा सकते हैं? देखिए, कई नाम सामने निकल के आ रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन जी का एक फाइनल मुहर ऐसा लग रहा है कि लग चुका है कि नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी से एक राज्यसभा सांसद बनेंगे। दूसरा जो नाम है पवन सिंह का भी निकलकर सामने आ रहा है, ऋतुराज सिन्हा का भी नाम आ रहा था, लेकिन दोनों नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा काया समाज से आते हैं, तो वहां पर अटकलें, वहां पेच फंसते हुए नजर आ रही है। तो इसको लेकर लोग ये कयास लगा रहा है, जो रणनीतिकार है राजनीति के, वो कयास लगा रहे हैं कि पवन सिंह को भाई मेहनताना तोहफा तो मिलना चाहिए। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में वो उनकी मेहनत दिखी, उसका नतीजा भी देखने को मिला, तो ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन दोनों तो स्वर्ण जाति से हाँ, अब ये बीजेपी है, बीजेपी जाति कार्ड भी खेलती है, तो ऐसे में बीजेपी क्या दोनों स्वर्ण समाज से आते हैं, तो पवन सिंह और नितिन नवीन दोनों को ही राज्यसभा भेजेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में देखिए, नाम 2 जेडीयू से और 2 भारतीय जनता पार्टी से। एक पर हम लोग फॉर्मूला जो बताए थे कि चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं, या जीतन राम, या हाँ, लेकिन जिसको समर्थन करेगी भारतीय जनता पार्टी, जिसको समर्थन करेगी जेडीयू, उन्हीं के पार्टी से कोई राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन बात हम लोग कर रहे थे चर्चा पवन सिंह पर, पवन सिंह की पत्नी पर। तो देखिए, जिस तरह से तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी चुनाव से पहले, चुनाव के बाद की जो समीकरण है, चुनाव से पहले आप देखे होंगे कोमल, ज्योति सिंह का जो सोशल मीडिया है उस पर ज्योति सिंह रोते, बिलखते, गिड़गिड़ाते, दर्शकों से हाथ जोड़ते, पवन सिंह से भीख मांगते कि मेरे को भीख के रूप में आप अपने पास रख लीजिए, आपकी दासी बनकर रहना मैं पसंद करूंगी। तमाम तस्वीरें उनके सोशल मीडिया से देखने को मिला था। लेकिन अभी का जो तस्वीर है वो एक अलग ही बयां कर रहा है, इसलिए वो चर्चा का विषय बना हुआ है
कि क्या पवन सिंह के बर्थडे पार्टी में ज्योति सिंह शामिल हो सकती है। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो मामला है कोर्ट में चल रहा है, तलाक का मामला, लेकिन कोर्ट से तो कोई बड़ा ऐसा फैसला नहीं आया है, कोर्ट का तो कोई सुनवाई ऐसी नहीं हुई है। लेकिन पवन सिंह के बर्थडे पर यह चर्चा हो रहा है, इसलिए चर्चा हो रहा है कि ज्योति सिंह अपने सोशल मीडिया पर पवन सिंह का गाना बजाकर मुस्कुराते हुए दिख रही है, शर्माते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं, जो जनता है, जो उनके चाहने वाले हैं, ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि पवन सिंह के बर्थडे पार्टी पर ज्योति सिंह इस बार शामिल हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार इससे पिछले 39वां जब अपना जन्मदिन मना रहे थे पवन सिंह, तो एक अलग अंदाज में दिखे थे और हर बार कुछ खास रहता है। तो हो सकता है इस बार कुछ खास यही रहे कि पवन सिंह और ज्योति, ये सब चाह भी रहे हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो जाए। क्योंकि याद होगा आपको, चुनाव से पहले जब ये तांडव देखने को मिला था तो पवन सिंह भी लाइव आकर मीडिया के सामने अपनी दुख को व्यक्त कर रहे थे कि हम भी जब हार थाक के जब घर पहुंचते हैं, जब सेट से घर पहुंचते हैं, फिल्म के सेट से, तो मुझे लगता है कि जब दरवाजा में नॉक करूं तो कोई दरवाजा मेरा बेटा खोलने आए, मेरी बेटी खोलने आए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो एक दर्द उनके अंदर दिखता है कि उनका भी कोई बेटा हो, उनका भी कोई बेटी हो। इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़ा किया जाता है। चिराग थी, आपको बता दें, खेसारी लाल यादव कई बार तंज कसते हुए नजर आए कि अपने परिवार को नहीं संभाल पाते हैं। चुनाव में भी देखे किस तरह से बयानबाजी हो रही थी। लेकिन उस मुद्दे की बात हम लोग नहीं कर रहे। मुद्दा यह है कि क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से एक होने जा रहे हैं, सवाल यही है। तो फैन भी चाह रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए, और फैन के साथ साथ बर्थडे पर एक नया गिफ्ट हो सकता है इस बार पवन सिंह दे। क्योंकि पावर स्टार भी अचानक कुछ करते हैं, जैसे बीजेपी जैसे अचानक कुछ धमाका कर देती है, वैसे ही पवन सिंह भी अचानक कुछ धमाका करते हैं। तो इस बार हो सकता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को गिफ्ट के रूप में स्वीकार कर ले। सबसे बड़ा तोहफा उनके लिए वही होगा। लेकिन 2026, ये भी कोमल समझना पड़ेगा, 2026 पवन सिंह के लिए खास होने जा रहा है। एक तो राज्यसभा, दूसरा कि उनका रिश्ता, क्योंकि चर्चा का विषय है कि राज्यसभा पवन सिंह भेजे जा सकते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा तोहफा है। और अगर और उनको राज्यसभा नहीं भी मिलता है तब भी कुछ ना कुछ उनको बीजेपी दे सकती है, बीजेपी देगी, क्योंकि वो धुआंधार प्रचार किए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तोहफा जरूर मिलेगा। तो इस वजह से 2026 पवन सिंह के लिए अच्छा हो सकता है। देखिए, पवन सिंह के साथ साथ पवन सिंह का जो गाना मोदी नीतीश जी का जोड़ी हिट हो गई, हिट हो जाए, हिट हो गई, हर कार्यक्रम में ही। और बिहारी अंदाज में जिस तरह से उस गाने पर पीएम मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेता, एनडीए के शीर्ष नेता, वो बिहारी अंदाज में जो गमछा हिलाते हुए नजर आ रहे थे, ये भी एक अभी आ रहे थे क्या, अभी भी लगातार देखने को मिल रहा है। नीति नवीन जी का जो कार्यक्रम था जिसमें रोड शो था, स्वागत के लिए जिस तरह से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से जुटान की थी, उसमें देखने को मिला कि नीति नवीन भी बिहारी अंदाज में गमछा हिलाते हुए नजर आए थे। तो हालांकि नीति नवीन जी बिहार से ही आते हैं, पटना की धरती से आते हैं, बाकी विधानसभा में उनकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि भी है। तो ऐसे में पवन सिंह जो है, पवन सिंह 2026 में पवन सिंह के लिए बहुत कुछ खास होने जा रहा है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है, राज्यसभा नहीं तो कुछ और भी पद दिया जा सकता है। लेकिन पवन सिंह के लिए 2026 बहुत खास रहने वाला है। और जो खबर निकलकर सामने आ रहा है, जिसका इंतजार लोग कर रहे थे कि पवन सिंह के बर्थडे पार्टी में क्या उनकी जो धर्मपत्नी है ज्योति सिंह, वो सेलिब्रेट करने पहुंचेंगी। तो ये खबर जो निकलकर सामने आ रहा है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के बर्थडे में इस बार सेलिब्रेट करने पहुंच सकती है। कोमल, तो देखिए, आपने देखा है कि किस तरीके से मनीष जी ने क्या कुछ बताया है। आपको बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो विवाद है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है, रिश्ते सुधर सकते हैं। तो वही पवन सिंह राज्यसभा भी जा सकते हैं। तो 2026 पवन सिंह के लिए जहां एक और नए साल की शुरुआत होगी, तो वही पवन सिंह के लिए कई तोहफे भी मिल सकते हैं 2026 में। तो क्या कुछ मामला सामने आएगा, उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।